अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ मोहम्मद रेहान वसीम। नेक्स्ट न्यूमेरिकल है स्टूडेंट 4.7। इसमें हमारे पास है कि आपके पास एक पिक्चर है, उसको आपने वॉल पे हैंग किया और आपके उसके साथ दो स्ट्रिंग्स ऐड है। एक स्ट्रिंग का टेंशन है 3.8, दूसरे का 4.4। उसने पूछा इसका वेट क्या होगा। सिंपली आपने इन दोनों को टेंशन को ऐड करके उसका वेट फाइंड आउट कर लेना है। तो T1 प्लस T2 जो है ये आपके वेट के इक्वल होगा। W इज इक्वल टू 3.8 प्लस 4.4, तो आपके पास आंसर आएगा 8.2 न्यूटन। रिजल्ट मेंशन करेंगे लास्ट में। वेट इज 8.2 न्यूटन। नेक्स्ट न्यूमेरिकल की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट न्यूमेरिकल 4.8 में वो कहता है आपके पास दो ब्लॉक्स हैं मैस 5 kg और 3 kg के, दोनों एक स्ट्रिंग के साथ अटैच हैं। अब यहाँ का टेंशन T1 फाइंड आउट करनी है और यहाँ की टेंशन आपने फाइंड आउट करनी है। तो स्टूडेंट इसको सॉल्व करते हैं। T1 फाइंड आउट करने के लिए सिंपली आप देखें, इसके साथ 5 भी अटैच है और आगे 3 भी आ रहा है, तो इन दोनों को ऐड करके आप T1 निकालेंगे। तो आपने सिंपली क्या करना है, आपकी टेंशन इक्वल होगी वेट की, और वेट होता है M1 प्लस M2, क्योंकि दोनों मैसेज हैं और साथ में इसको G से मल्टीप्लाई। तो इसको सॉल्व करेंगे फर्दर। 5 प्लस 8 इंटू G की वैल्यू 10, तो 8 इंटू 10 इट विल बी 80 न्यूटन। नेक्स्ट आपने T2 फाइंड आउट करना है। तो स्टूडेंट्स T2 के लिए जस्ट सिंपली इसके साथ एक ही मैथ अटैच है, तो वेट इक्वल्स टू M2G, 3 इंटू 10, तो आपका आंसर आ जाएगा 30 न्यूटन। ये आपके टू आंसर्स हैं यहाँ पे। अब 30 न्यूटन आपकी क्या है, T2 टेंशन, तो आप यहाँ पे रिजल्ट मेंशन कर दें। T1 is 80 न्यूटन, T2 is 30 न्यूटन। तो ये आपका यहाँ पे जो है वो न्यूमेरिकल का आंसर है। टेंशन 1 इज 80 न्यूटन एंड टेंशन 2 इज 30 न्यूटन। नेक्स्ट न्यूमेरिकल है स्टूडेंट, वो कहता है कि अगर आपके पास एक फोर्स एक्ट कर रही है F1 200 न्यूटन और उसका मोमेंट आर्म है 10 सेंटीमीटर, तो आपके पास जो है वो सेकंड फोर्स है 150 न्यूटन, तो उसका मोमेंट आर्म कितना होगा। तो इसके लिए हम प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स का रूल अप्लाई करेंगे। F1 क्रॉस L1 इज इक्वल्स टू F2 क्रॉस L2। अब आपने यहाँ पे L2 फाइंड आउट करना है, F1 क्रॉस L1 डिवाइडेड बाय F2, तो हमारे पास L2 का आंसर आ जाएगा। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि हमने इसको मीटर में कन्वर्ट क्यों नहीं किया L1 को। तो स्टूडेंट्स क्योंकि हमारा आंसर ऑलरेडी सेंटीमीटर में है, तो हम इसको मीटर में कन्वर्ट नहीं करेंगे। तो यहीं से इसको सॉल्व करेंगे हम। इसमें वैल्यूज पुट करने के बाद 200 मल्टीप्लाई बाय 10 डिवाइडेड बाय 150, तो आपके पास L2 का आंसर आ जाएगा। देखते हैं क्या आता है हमारे पास आंसर। 200 मल्टीप्लाई बाय 10 डिवाइडेड बाय 150, तो स्टूडेंट्स आपका आंसर आता है 13.3 मीटर। L2 इज इक्वल्स टू 13.3 सेंटीमीटर, क्योंकि आंसर आपकी बुक में सेंटीमीटर में है, इसको हमने मीटर में कन्वर्ट नहीं करना। तो आपका रिजल्ट क्या होगा, L2 इज या सेकेंड मोमेंट आर्म इज 13.3 सेंटीमीटर। लास्ट न्यूमेरिकल है 4.10 स्टूडेंट। यहाँ पे वो हमें कहता है कि आपके पास एक मैस है 10 kg और उसका मोमेंट आर्म जो है वो 20 सेंटीमीटर बनता है, उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस। लेकिन आपके पास एक जो टोटल एक 1 मीटर लेंथ का लॉन्ग बार है। अब उस बार के आप सेंटर में भी एक ऑब्जेक्ट प्लेस कर रहे हैं। इट मीन्स कि आपका L2 जो है वो यहीं से आएगा 1 मीटर का हाफ 0.5 मीटर। L1 उसने आपको 20 सेंटीमीटर दिया है, इसको आप मीटर में कर लें। 20 डिवाइडेड बाय 100 0.2 मीटर। अब स्टूडेंट F2 आपने फाइंड आउट करनी है, लेकिन आपके पास F1 भी नहीं है। तो इसमें आप थोड़े से यहाँ पे करेंगे कि आपके पास चूंकि मैस है, तो आप यहाँ से क्या है वेट वाले फॉर्मूला से जो है वो फोर्स निकाल लेंगे। फोर्स इज इक्वल्स टू mg, मैस की वैल्यू 10, g की वैल्यू भी 10, तो फोर्स आपकी क्या आएगी F1 100 न्यूटन। अब आपके पास सारी वैल्यूज आ गई, F1 की भी, L1 की भी और L2
F2 की उसने हमें स्टेटमेंट से दी कि उसने कहा ओरिजिनल बार की लेंथ है 1 मीटर, जो आपका फर्स्ट डिस्टेंस था वो उसने 20 सेंटीमीटर पे रखा हुआ था सेंटर से, और एक जो है वो बिल्कुल सेंटर में था 0.5। तो इसने वो पूछा है कि आपकी सेकंड फोर्स क्या होगी। तो सिंपल आप क्या करेंगे, F1 क्रॉस L1, प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स वाला रूल, F2 क्रॉस L2। तो आपने F2 फाइंड आउट करना है, F1 क्रॉस L1 डिवाइडेड बाई L2, तो आपके पास F2 का आंसर आ जाएगा। इसमें अपनी वैल्यूज पुट करें, F1 100, L1 का क्या था 0.2 मीटर और L2 0.5 मीटर। तो F2 का हमारे पास आंसर आ जाएगा। इसको हम सॉल्व करके देखते हैं कैलकुलेटर से। 100 इंटू 0.2 डिवाइडेड बाई 0.5, तो स्टूडेंट आपका आंसर आएगा 40 न्यूटन। और लास्ट में आप रिजल्ट मेंशन करेंगे, F2 इज 14। तो स्टूडेंट्स ये आपके चैप्टर नंबर 4 फिजिक्स टेंडिंग इफेक्ट ऑफ फोर्सेस के न्यूमेरिकल्स थे। अगर आपका इन न्यूमेरिकल से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में लाजमी पूछेगा। हमारी वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़।